कैसे हैं आप। तो देखो, कल मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। कुछ बच्चे डिस्कस भी कर रहे थे कि सर उनके आंसर्स लिखने हैं नहीं लिखने, तो मैंने कहा था रफ में इनके आंसर्स लिखने हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह लिखने हैं। देखो इसमें क्या लिखना है, EN में 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु दोनों दाता परमाणु एक साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, अतः यह द्विदंतुक लिगेंड है, उभयदंतुक नहीं है। परंतु साइनाइड CN में 2 दाता परमाणु होते हैं, कार्बन व नाइट्रोजन EN की तरह, पर उनमें से कोई एक ही बंध बनाने में भाग लेता है, इसलिए उभयदंतुक लिगेंड होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। और इसमें अपन को क्या लिखना है, साइनाइड एक दंतुक लिगेंड है जो उभयदंतुक की तरह भी काम करता है, परंतु जल में एक ही दाता परमाणु होता है, 2 नहीं होते, इसलिए केवल एक दंतुक है। इसमें तो 2 होते हैं बट बंध एक ही बनाता है, इसमें एक होता है तो बंध एक ही बनाएगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह से इसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब अपन आज का स्टार्ट करते हैं। देखो तो डियर स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर 9 कक्षा 12 का चल रहा है, भाग 5 आज शुरू कर रहा हूँ। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण पद अपन को करने हैं। 2 हमने कर लिए हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड और उसके प्रकार। आज अपन को बच्चों पढ़ना है समन्वय। तीसरा टॉपिक है समन्वय व आयनिक मंडल, होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक संकुल। ठीक है, और उपसहसंयोजन संख्या, ये 3 ले रहा हूँ मैं। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या x कैसे निकालते हैं और समन्वय बहुफलक क्या होता है, ये अगले वीडियो में लेंगे। आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे, देखो समन्वय व आयनिक मंडल, होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक संकुल और उपसहसंयोजन संख्या। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा और मज़ेदार वीडियो होने वाला है। बी कॉन्फिडेंट, बी कूल रहिए। देखिए समन्वय व आयनिक मंडल, समन्वय मंडल क्या होता है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंडों को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है इस तरीके में, जिसे अपन समन्वय मंडल कहते हैं। सिंपल सा है। आयनिक मंडल संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक से बड़े कोष्ठक के बाहर आयनीकृत होने वाला कोई समूह, बड़े कोष्ठक के बाहर जो लिखा हुआ है आयनीकृत होने वाला समूह, वो आयनिक मंडल कहलाता है। इसे काउंटर आयन भी कहा जाता है। उदाहरण देखो, ये हमने लिखा हुआ है K4 एफिशिएंसी, ये तो संकुल हो गया। अब इसमें देखो मैंने सर्कल कर दिया K4, ये क्या है, बड़े ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, तो ये आयनिक मंडल होगा या काउंटर आयन होगा। और बड़े ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखा है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन Fe लिखा है, लिगेंड लिखे हैं 6 साइनाइड के ऋणावेशित लिगेंड, एक दंतुक या उभयदंतुक के लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अपन ने बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसको पूरे ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, समन्वय मंडल। 2 मंडल है, समन्वय मंडल और आयनिक मंडल। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको जल में आयनीकृत करेंगे तो क्या होगा, 4 पोटेशियम आयन पैदा होंगे, 4K+ आयन। तो आयनिक मंडल होगा 4K+ आयनों से बना हुआ। आयनिक मंडल किससे बना है, 4 पोटेशियम आयनों से। और समन्वय मंडल किससे बना है, इस पूरे संकुल आयन से, FeCN6-4 बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ। इस पर -4 आवेश क्यों आया, उदासीन होने के लिए। भाई यहाँ पर K4 है ना, तो ये 4 इसके ऊपर चला जाएगा माइनस की तरफ। अच्छा बच्चों, अब अपन बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, CuNH3 इसकी बात करें तो इसमें आयनिक मंडल है SO4-2 और समन्वय मंडल क्या है, SO4 पर -2 है तो संकुल के ऊपर +2 आ जाएगा उदासीनता के लिए। CuNH3 जल में आयनीकृत करेंगे तभी ऐसा होगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट नोट सुनो, आयनिक मंडल सभी उपसहसंयोजक यौगिकों में नहीं होता। आयनिक मंडल सभी उपसहसंयोजक यौगिकों में नहीं होता, केवल उन्हीं में होता है जिनमें समन्वय मंडल पर कोई आवेश हो। क्योंकि समन्वय मंडल पर, जैसे ये देखो दूसरा उदाहरण, इसमें क्या समन्वय मंडल पर आवेश है +2, तो इसको अभी कैसे आया, इसका थोड़ा वेट करो। H + Y = Z एक फॉर्मूला होता है, उससे ये +2 आता है। ये मैं आपको निकालना सिखा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, जब अपन केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या x निकालना सीखेंगे तभी आ जाएगा। अभी सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि समन्वय मंडल पर कितना आवेश है, यहाँ पर +2, तो इसको उदासीन करने के लिए हमें आयनिक मंडल की ज़रूरत पड़ी, SO4-2। यानी आयनिक मंडल की ज़रूरत कब पड़ती है, जब समन्वय मंडल पर आवेश होता है। बच्चों क्लियर हो रहा है ना। तो आयनिक मंडल केवल सभी उपसहसंयोजक यौगिकों में नहीं होता, केवल उन्हीं में होता है जिनमें समन्वय मंडल पर कोई आवेश हो। यदि आवेश नहीं है तो आयनिक मंडल की आवश्यकता नहीं होती। आयनिक मंडल समन्वय मंडल के आवेश को उदासीन करने का कार्य करता है। जैसे देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में कैसे कर रहा था, पिछले वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इसमें आयनिक समन्वय मंडल पर -4 आवेश है, तो इसको उदासीन करने के लिए हमें धनायन चाहिए कि ऋणायन चाहिए, धनायन चाहिए, तो 4 पोटेशियम आयनों की जरूरत पड़ेगी। यानी एक के पोटेशियम पर +1 है और यहाँ पर -4 है, तो 4 पोटेशियम पर +4 हो जाएगा। ठीक है, तो आयनिक मंडल की जरूरत कब पड़ी, जब समन्वय मंडल पर कोई आवेश है।
ठीक है, यहाँ पे देखो आयनिक मंडल की जरूरत कब पड़ी, जब समन्वय मंडल पर कोई आवेश है। ठीक है, अब आयनिक उदाहरण जिनमें आयनिक मंडल नहीं होता, ऐसे उपसहस्य युग्म के लिखे मैंने दो, इन दोनों में आयनिक मंडल नहीं है। देखो सिर्फ ब्रैकेट वाला हिस्सा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट वाला हिस्सा आगे, क्योंकि इनके ऊपर आवेश जीरो है, यहाँ कोई आवेश नहीं है, यहाँ आवेश जीरो है, और यहाँ इसके ऊपर समन्वय मंडल पर आवेश जीरो है। तो जब आवेश ही नहीं है तो इसको उदासीन, पहले से ये उदासीन है तो उसको उदासीन करने की जरूरत ही नहीं है, तो आयनिक मंडल की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ना। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, उपसहसंयोजक युग्म में समन्वय मंडल होता ही होता है, पर आयनिक मंडल हो ये जरूरी नहीं है, ये निर्भर करता है कि समन्वय मंडल पर आवेश है या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा अच्छे से, और आगे आगे और अच्छे से होगा। होमोलैप्टिक व हेटेरोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, इससे परिचित हो जाते हैं। सिंपल सा है, वह संकुल, ध्यान से सुनना, वह संकुल जिसमें धातु के चारों तरफ जुड़े हुए सभी दाता परमाणु समान होते हैं। कई टीचर्स इसमें क्या करते हैं, ऐसे लिखा देते हैं, वह संकुल जिसमें धातु के चारों तरफ जुड़े हुए सभी लिगेंड समान होते हैं। उनकी किताबों में भी गलती होती है, तो लिगेंड समान होते हैं ये वर्ड नहीं आएगा, सभी दाता परमाणु समान होते हैं, क्योंकि लिगेंड के दाता परमाणु जो होते हैं ना वो समान होने चाहिए, उसे होमोलैप्टिक, होमो का मतलब समान और लैप्टिक का मतलब दाता परमाणु। ऐसे संकुल जिनमें धातु के चारों तरफ जुड़े सभी दाता परमाणु समान होते हैं, होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। और जिनमें धातु के चारों तरफ जुड़े सभी दाता परमाणु समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, उन्हें हेटेरोलैप्टिक संकुल कहते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अपन को बच्चों और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो ये दो संकुल लिए मैंने, CONH3 का होल 6 3+, समन्वय मंडल है, इस पर आवेश है, आयनिक मंडल होगा। CrEn का होल 3 C+, इसमें देखो एक दंतु के लिगेंड है, कितने हैं, 6 अमोनिया के हैं, एक अमोनिया का दाता परमाणु N है, तो 6 के 6 N होंगे, सारे समान है, इसलिए होमोलैप्टिक संकुल है। दाता परमाणु जो है वो सारे के सारे समान है, N N N N N 6 बार। यहाँ En है, ये द्विदंतु के लिगेंड है, लेकिन एक En में दोनों नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, वो दोनों सेम होते हैं, तो 3 में 6 हो जाएंगे, सेम 6 नाइट्रोजन परमाणु। यहाँ भी सारे दाता परमाणु N ही है, इसलिए ये दोनों होमोलैप्टिक के उदाहरण है। अब हेटेरोलैप्टिक संकुल क्या होता है, देखो देखो यहाँ पर 4 तो अमोनिया के लिगेंड है और 2 Cl के हैं, तो दाता परमाणु 4 तो नाइट्रोजन है बच्चों, और 2 यहाँ पर Cl है। अलग अलग दाता परमाणु है ना, अलग अलग प्रकार के दाता परमाणु है नहीं है, N भी है और Cl भी है, यहाँ तो केवल N थे, यहाँ दोनों प्रकार के हैं, तो यहाँ हेटेरोलैप्टिक संकुल हो गए। इसमें GLY लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो GLO में लिगेंड तो 3 सेम ही है, लेकिन जरा इस लिगेंड के दाता परमाणु देखो, दाता परमाणु GLY के कितने हैं, N और O अलग अलग है, तो भाई एक GLY में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है, द्विदंतु के लिगेंड पढ़ चुके हैं अपन, तो 3 GLY में 3 नाइट्रोजन होंगे और 3 ऑक्सीजन होंगे दाता परमाणु, इसलिए अलग अलग दाता परमाणु है इसकी तरह, तो ये भी हेटेरोलैप्टिक संकुल है। चलो बहुत अच्छे, अब आ जाते हैं हमारा एक और टॉपिक है उपसहसंयोजन संख्या पर, ये भी इंटरेस्टिंग है। उपसहसंयोजन संख्या का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि उपसहसंयोजक बंध को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, तो उपसहसंयोजन संख्या को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो क्या होती है, बहुत ही सीधी सी है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सब बच्चे जानते हैं, ब्रैकेट में लिखा रहता है आगे की तरफ, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगैंड के मध्य बने हुए कुल, दोबारा सुन लो, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगैंड के मध्य क्या बनते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनते हैं ना, तो बने हुए कुल उपसहसंयोजक बंध कितने हैं, उस संख्या को उपसहसंयोजक संख्या कहती है। मतलब उपसहसंयोजन संख्या बराबर उपसहसंयोजक बंधों की कुल संख्या, जो किस किस के बीच में बनी हुई है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन और लिगेंड के बीच में। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, यानी C.N. C फॉर कोऑर्डिनेशन और N फॉर नंबर भी कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। चलो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं इसको। देखो संकुल में सभी लिगेंडों की संख्या गुणा दाता परमाणुओं की संख्या का योग कर देंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, देखो लिगेंड की संख्या को उसकी दंतुकता से गुणा करेंगे और समेशन ले लेंगे, मतलब सभी के लिए। जैसे देखो K4FeCN का होल 6, इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है, साइनाइड, कितने हैं, संख्या लो पहले लिगेंडों की 6, और दंतुकता मतलब कि एक दंतु क्या, कि द्विदंतु क्या, कि त्रिदंतु क्या, ये एक दंतु होता है तो 6 गुना 1 यानी 6। CrEn का होल 3, En कैसा द्विदंतु के लिगेंड है, संख्या कितनी है 3, 3 गुना 2 6, भाई एक En कितने बंध बनाता है, 2 बनाता है, तो 3 कितने बनेंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, कुल उपसहसंयोजक बंध 6 बनेंगे ना, तो 6 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ 1 से 1 बनता है तो 6 से 6 आ जाएगा सीधा। यहाँ देखो En2Cl2 मतलब क्या हो जाएगा, En का मतलब समझ गए ना, द्विदंतु के लिगेंड है, संख्या 2 है गुणा दंतुकता 2 है, प्लस इसकी संख्या 2 है गुणा दंतुकता 1 है, तो टोटल कर लो 6 आएगा इसका भी आंसर। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, निम्न उपसहसंयोजक यौगिकों में आपको मेटल बताना है, लिगेंड बताना है, समन्वय मंडल बताना है, आयनिक मंडल बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल बताने हैं, इन सब में आपको ये बताना है, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।